आप सभी का मेरे चैनल प्रिंक विद एजुकेशन में स्वागत है। आज हम भूगोल का कक्षा 6 का लेसन 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में ये अरब सागर, पूर्व से बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में ये हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीपों के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में ही हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। स्थिति: भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊ देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। चित्र 7.2 दक्षिण में उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 ऊ तथा 37 डिग्री ऊ अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 ऊ तथा 97 या 97 डिग्री 25 ऊ देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित हैं। स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर न हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच आपस में अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82-30 ऊ देशांतर के स्थानीय समय को लगभग मानक समय क्यों माना गया है? यह यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर क्यों कहा गया है या मानक यमोत्तर भी कहा जाता है? भारत के पड़ोसी देश: 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। चित्र 7.1 से इन देशों के नाम बताइए। ये चित्र 7.1 दे रखा है। इसमें इसके पड़ोस भारत है, ये नेपाल, तिब्बत, चीन, अफ़गानिस्तान, ये सारे इसके पड़ोसी देश हैं। तो ये 7 हमारे पड़ोसी देश होते हैं जिनके बारे में बताया गया है चित्र 7.1। ये हमारे 29 राज्य होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। जैसे ऊपर जम्मू कश्मीर दे रखा है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दे रखा है, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सब दे रखा है और इनकी राजधानियाँ भी इसमें दे रखी हैं। तो इसको भी विद्यार्थियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ें। और इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जलसंधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन: भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलाप के लिए देश को 29 राज्य एवं 7 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक बड़ा भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है।
राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आल्य का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय भारत के 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे ऊपर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए जाते हैं जलोढ़ निक्षेपण से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म एवं रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों में दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएँ तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर से गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट और सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीचों बीच में टूटा हुआ है, एक समान है। चित्र 7.3 में इन पठारों में खनिज जैसे लोहा एवं कोयला, लोहा आसक की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टे का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ है? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तब किस प्रकार लोगों के अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों। उन सभी लोगों को मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF के माध्यम से जब पूरी सीरीज़ किताब की ख़त्म हो जाएगी तब आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।